हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको पवनदीप, अरुणिता, उनके बैंड मेंबर्स दर्शनी, ज्योतिदीप, अरुदीप सबकी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है लाकर दे देती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी सुबह से पूछ रहे हैं कि भाई ये लोग लद्दाख क्यों जा रहे हैं। सबके अपडेट्स आए हैं, सबके इंस्टा पर हमने स्टोरीज देखी है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और वही देने के लिए आ गई हूँ कि आपके पवन और अरुणिता हाल फिलहाल लद्दाख में हैं। लद्दाख जो कि हमारे देश की लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। मैं खुद लद्दाख जा चुकी हूँ तब जब इसे केंद्र शासित एक जो यूनियन टेरिटरी घोषित किया जा रहा था, केंद्र शासित राज्य, मैं उस समय पर इसे कवर करने के लिए गई थी और मान कर चलिए बहुत सुंदर एरिया है। जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहिए। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी जगह है। और फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं है कि इन लोगों को थोड़ा सा पहले निकलना पड़ा है और बड़े ही ऑड टाइम पर निकलना पड़ा है। रीजन बिहाइंड, मुंबई से लेकर लद्दाख की जो फ्लाइट है वो बहुत ऑड टाइम पर उड़ती है। कुछ 3-3:15 के आसपास उड़ती है, ये फ्लाई करती है। और सर्टन उसके पहले आपको एयरपोर्ट पर जाकर अपना चेक इन और ये सब करने के लिए तो 2 बजे तो मिनिमम आपको पहुंचना ही पड़ेगा, 1:30 से 2 बजे के बीच में। और फिर वहां पर जाकर, लद्दाख में जाकर फिर उनका आगे का जो भी सफर है वो करना पड़ेगा। वैसे मैं जब लद्दाख गई थी तब उसमें मैं दिल्ली गई, दिल्ली से चंडीगढ़ गई, चंडीगढ़ से फिर फ्लाइट लेकर लेह पहुंची थी और ये पूरा सफर बहुत सुंदर रहा है मेरा। इनका लद्दाख में एक शो है, इट्स अ प्राइवेट शो। और ये जो प्राइवेट शो है इसमें पवन और अरुणिता का परफॉर्मेंस होने वाला है, विच इज डेटेड फॉर 4th of सितंबर। सर्टनली प्राइवेट शो है, इसलिए सभी लोगों को देखना मिलेगा ऐसा मैं बिल्कुल सोच ही नहीं सकती हूँ। बट ऑल द बेस्ट तो कह सकती हूँ। इसके बारे में कुछ एक बातें और भी हैं जो मैं आपको आने वाले समय में बताने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो उठता है वो ये उठता है कि अगर ये 4th को वहां पर इनका शो है तो हाई सेकंड को क्यों चले गए हैं, मतलब सेकंड को क्यों वहां पर पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, लद्दाख का जो एल्टीट्यूड है, यानी कि एक अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं उसके हिसाब से लद्दाख एक ऐसी टेरिटरी का हिस्सा है जहां पर बहुत सर्दी होती है, बर्फ भी गिरती है, पानी बहुत कम गिरता है और जो धरती है वो बहुत रेतीली है। वहां के जो पहाड़ भी हैं वो इतने रेतीले हैं कि अगर उसमें बहुत ज्यादा बारिश होगी तो वो पहाड़ पूरे के पूरे ढह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर रहना, जीवन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो कम से कम 18 से 20 घंटे आपको लग सकते हैं वहां के एल्टीट्यूड में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। यानी वहां पर ऑक्सीजन प्रेशर कम रहेगा। चूंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और चढ़ाई हो सकती है और ढलान भी हो सकती है। और ऐसे में आपकी सांसें जो है उस पर कंट्रोल आना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात भी उतनी ही तय है कि पवन और ज्योतिदीप को ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आएगी क्योंकि वो खुद भी एक पहाड़ी इलाके से हैं। लेकिन लद्दाख की बात कुछ अलग है। यहाँ पर चूंकि मैं वहां रह चुकी इसलिए मैं बताती हूँ, मुझे अपनी सांसें सुनाई देती थी। तो आसपास कोई आवाज नहीं होती थी, बहुत शांत एरिया है, बहुत सुंदर एरिया है लद्दाख का। और आप एक्चुअली अपनी सांसों की आना जाना जो है, श्वास उच्छ्वास, ये सब सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ऐसे में जितने भी सिंगर्स होते हैं उनको अपनी सांसों पर कंट्रोल करके ही गाना होता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक्लेमेटाइजेशन हो चुका हो पवन और अरुणिता का, क्योंकि उनको परफॉर्म करना है। हालांकि मुझे बीच में कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ अरुणिता का ही परफॉर्मेंस होना है, लेकिन जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है दोनों ने परफॉर्म करना है। और ये बात मैं आने वाली स्टोरीज में आपको क्लियर भी कर सकती हूँ। सो उन स्टोरीज का भी वेट कीजिएगा। सो बहरहाल हाल ये है कि इन पूरी ही टीम को वहां पर जाना है, वहां के मौसम से अपने आप को एडजस्ट करना है और फिर परफॉर्म करना है। और उसके बाद मेरे हिसाब से 7-8 दिन का मैक्सिमम टूर हो सकता है और उसके बाद ये लोग लौटेंगे। अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है। और आपको बता दूं, वैसे भी पवन के अभी और बहुत सारे टूर्स भी लगने बाकी हैं
और दो और इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पवन और अरुणिता का जो एक नेपाली सॉन्ग संतोष जी ने रिकॉर्ड किया था मुंबई में, बीच बरसात में मॉनसून में रिकॉर्डिंग हुई थी, उस गाने का पोस्टर आ चुका है, जिसे देखकर आप खुश हो सकते हैं। और साथ ही अरुणिता का बॉलीवुड के लिए या फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म सीतारामम से डेब्यू होने जा रहा है। सर्टनली ये फिल्म आर्मी बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है। इससे ज्यादा की इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं आई है। जब भी आएगी मैं आपसे जरूर डिस्कस करने वाली हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि दोनों गाने बड़े धमाल के होंगे। और इनका जो लद्दाख जाना हुआ है वो सिर्फ एक ही वजह से हुआ है कि उनका परफॉर्मेंस है और वो प्राइवेट शो है। तो रुकिए जरा, इन्फॉर्मेशन और आ रही है आपके लिए, एक एक करके वो भी आपको देती रहूंगी। अब मुझे बताइए, आप खुश हो गए ये जानकर कि ये लोग लद्दाख क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो डेफिनेटली आप इंतजार कीजिए, आपको सूरज जी गए हैं तो लाइव तो देखना मिल जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।